अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। मुतअद्दिद मरतबा हम कह चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान जहां तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है और ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी की बात है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड स्पॉट। इट हैज अ प्लेस इन द सन। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन अगर आपने इस एडवांटेज को किसी एक परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज इसको बनाना है, इस जो अपॉर्चुनिटी कह दें, अपॉर्चुनिटी को आपने एक लॉन्ग लास्टिंग अपने लिए एडवांटेज बनाना है, तो उसके लिए फिर मामलात जो अंदर के होते हैं, जिस तरीके से हम मुल्क चलाते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम पॉलिसीज बनाते हैं, जिस तरीके से हमारी जो इकोसिस्टम है फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर ट्रेड एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज कुछ दिनों से जहन में आ रही थी, वो ये कि ये एक कमाल हमारी थी कि हमने कहा जी, एक वक्त था कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना कि जी ये जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ पावर है, एनर्जी, वो नहीं, हम इधर कुछ नहीं कर रहे। फिर पता चला जी कर रहे हैं बहुत कुछ। फिर हमने सोलर एनर्जी की तरफ गए, फिर पैनल्स इधर बनने, फिर पैनल्स इंपोर्ट हुए, फिर इतने इंपोर्ट हुए कि सारी दुनिया ने इस्तेमाल, सारी दुनिया तो नहीं, बहरहाल बड़ी दुनिया ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए पाकिस्तान में। फिर अच्छा, उसका एक एडवांटेज गवर्नमेंट ने दिया। फिर अब ये पता चला कि पता नहीं ग्रीन मीटरिंग और ये वो, अच्छा जी नहीं, अब उसको रिवर्स करने लगे। और मुझे किसी ने उस दिन कहा कि एक बड़े सीनियर कोई साहब थे जिनका ताल्लुक पॉलिसी, उन्होंने उनसे कहा कि भाई अब हमारे पास जो एनर्जी बनाने के हमारे पास जराए हैं वो इतने हैं कि अब ये जो हमने सोलर पे लगाए लोगों को, अब हमें इसको रिवर्स करना है। तो मैं उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जा रही, लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि कमाल है, पॉलिसी ऐसे तो बनती नहीं है। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल आपको दी, और उसमें एक हुकूमत की जरूरत की नहीं कसूर, सभी ये करते रहे, कोई आधी बात इधर, कोई बात, एक ये पॉलिसी बनाई, फिर रिएक्ट किया, फिर पूरी तरह सोचा नहीं। तो अब हम जहां खड़े हैं, अब बात तो बनती है कि सोच विचार करके हम आगे बढ़े। और जो अखबार हमने उठाया तो शहबाज राना साहब की बड़ी लंबी डिटेल रिपोर्ट थी कि जो SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, उन्होंने कल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बड़ा एक ज़बरदस्त 2 दिन का किया यहाँ थिंकिंग अबाउट पॉलिसी इन बिजनेस। तो वहाँ जनरल साहब ने जो तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि, और ये डायलॉग ऑन इकोनॉमी था जो ये बिजनेस काउंसिल, तो उसमें उन्होंने फरमाया कि वी हैव वर्सनड आवर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन, आवर ओनली सोल्यूशन इज टू इम्पोज टैक्सेस एंड यू आर द इजीएस्ट टारगेट बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द टैक्स नेट। ये उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कुछ सोच रही है कि टैक्सेस कम वगैरह करें। फिर उन्होंने कहा हम अपनी हालत को बदलते क्यों नहीं, वही मामलात चले जाते हैं। ये तो जनरल साहब ने कहा, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि 90s ऑनवर्ड्स तो हम देख रहे हैं कि कोई डोनर, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कभी DFID, वो इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे रिपोर्ट्स बनाते हैं। फिर कभी हम भी बनाते हैं रिपोर्ट्स अपनी। वो नासिर खोसा साहब से कहा जी आप ऑस्टेरिटी के बनाएं। अभी फिर से 8 कमेटीज बनी है कि बिजनेस को किस तरह बेहतर किया जाए, फिर इंपोर्ट को कैसे, एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो करना तो है इसको ठीक। एक आखिरी बात इससे पहले मैं एस्टीम्ड गेस्ट के पास जाऊं कि SN इकबाल साहब ने एक अखबार में आई खबर की जी, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है हुकूमत को कि किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स आए। लेकिन फिर किसी से जिक्र हुआ कि तो बताया गया जी कि उस जो रिफॉर्म कमेटी है उसमें बहुत से लोग थे, मतलब ऐसे लोग थे कि जिनको रिफॉर्म का एक इम्पैक्ट होता, तो बस फिर अब वो कमेटी जो है वो रिफॉर्म का काम तो नहीं करेगी। इशरत हुसैन साहब ने कितनी रिपोर्ट्स ऐसी बनाई हैं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आगे बढ़ते? ज़रूरत है कि हम आगे बढ़े। हमारे साथ आरिफ हबीब साहब तशरीफ़ फ़ोन लाइन पे हमारे साथ हैं कराची से। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फाउंडर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के और बहुत एक्सपीरियंस है, और आर फ्रेंड और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सेहतमंद हैं और आप वापस आ गए हैं,
बहुत लोग आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। तो शायद साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे शुरू कर लूं। जी जी बिल्कुल, आरिफ भाई मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। नहीं क्योंकि वो तकरीर में वहां मौजूद थे, मैं चाहती हूँ कि नहीं वो आपको जो बताएंगे मैं उससे फुली एग्री करूंगा। जी सुने जी आरिफ भाई, तो कल आप वहां मौजूद थे, SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल साहब ने जो बातें की, तो आप मुतअद्दिद हुकूमतों से के साथ आप देखते भी रहे हैं रिफॉर्म, और फिर रिफॉर्म होता नहीं लेकिन बात भी होती है, बिजनेस कम्युनिटी को भी शिकायत रहती है। तो व्हाट वाज योर जनरल इम्प्रेशन आरिफ हबीब साहब? जी, इससे पहले मैं ये जवाब दूं, शाहिद साहब जो है वो माशाल्लाह हमारी इकोनॉमी के बारे में उनके बड़े वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज होते हैं और बड़े प्रैक्टिकल व्यूज होते हैं। तो उनसे तो वो जब भी वहां थे भी तब भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डिसीजंस किए थे। तो हम तो बहरहाल उनके मोतक़िद हैं। इसमें जो ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक्चुअली इस्लामाबाद में ये डायलॉग ऑन इकोनॉमी को अरेंज किया था, और उसमें तमाम सीनियर मिनिस्टर्स जो है वो इनवाइटेड थे। उन्होंने डिफरेंट सेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो है वो डिस्कशन थी। गवर्नर स्टेट बैंक भी थे और फिर बहुत ही सीनियर इकोनॉमिस्ट और हमारे बहुत ही फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैंक जो है दे वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग अलोंग विद द बिजनेसमैन। उसमें तकरीबन 150-200 बिजनेसमैन जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट, ब्यूरोक्रेट भी थे, चेयरमैन FBR भी उसमें थे 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में। तो उसकी जो जाहिर है जो एक मैं अगर उसकी समरी बताऊं आपको, तो एक तो यही था कि क्या ये हम जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है उसकी बात करते हैं तो क्या वो काफ़ी है। अब वो काफ़ी वो रिपीट होता रहा है, काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो अब बात ये होनी चाहिए कि बियॉन्ड स्टेबलाइजेशन जो है वो ग्रोथ की बात होनी चाहिए, और ग्रोथ जो है वो किस तरह हो, और ग्रोथ चाहते हैं तो उनको करंट अकाउंट डेफिसिट, एक तो ये था। दूसरा ये कंसेंसस था, इवन गवर्नमेंट साइड जो है वो भी इसको ये कह रही थी कि पाकिस्तान में जो है एनर्जी प्राइसेस आर वेरी हाई, टैक्सेशन इज वेरी हाई, और इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो हाई, दो अभी वो है। तो उस पर ये था कि भाई उसको जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम ये समझते हैं और इसको हम कम करना चाहते हैं, और कम करना चाहते हैं। और ये बात भी फिर कही गई बिजनेस मैन की तरफ से कि ये बात हम तो 1-1.5 साल से सुन रहे हैं कि आप कहते हैं कि हाई है लेकिन इसको हम कम करेंगे, बट उस पर कोई खातिर ख्वाह जो है वो नहीं निकलता। जी, तो उस पर फिर बात फिर ये है कि जो मुख्तलिफ हमारा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी है, विंडो खुला हुआ है, उसको हम किस तरह लिवरेज करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट किस तरह प्रमोट करें। ठीक जी अरे भाई, मैं चाह रही थी कि जो SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम्स की बात की, तो SIFC इज बीन इन प्लेस, और कि वो कुछ उन्होंने काम बहुत अहमियत थी कि भाई वो जो मैंडेट था कि काट अक्रॉस जितने भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और तेज़ी से बात आगे बढ़ेगी। तो उस हवाले से जो हमने पढ़ा लगा कि वो कह रहे हैं कि जी मुश्किलात तो हैं बहुत। जी, उन्होंने ये कहा कि जो सिंपल सी जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं उसके लिए तो लोग सब तैयार हैं कि एयरपोर्ट हमें दे दीजिए या फलां इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उसमें तो वो फौरन जो है वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जब बात आती है तो उसमें फिर वो ड्यू डिलिजेंस और इसकी बातें हो जाती हैं, और उसमें वो डिसीजन जो है वो नहीं कर पाते। बट उनका भी ये ख्याल था कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात ये जो है वो की गई, और इसमें सारी ऑडियंस ने बताया कि इस वक्त जो है इस हाई कॉस्ट रिजीम के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड रह गई है। दो लोगों के पास लिक्विडिटी है, इन्वेस्टमेंट एपिटाइट है, पास जो है वो बहुत लिक्विडिटी है,
बट चूंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने की वजह से और फिर एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है, वो वहाँ आइडियल कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं। जब तक वो यूटिलाइज नहीं होंगी, नए इन्वेस्टमेंट का केस जो है वो नहीं बन पाएगा। नहीं है। तो वो ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है कि वहाँ जो है वो एक्टिविटी बढ़े, तो फिर जाके ये केस बनेगा कि नहीं इन्वेस्टमेंट। जी, तो ये फरमा रहे थे वो तो शायद साहब ये वो कह रहे हैं SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और यही चीज आरिफ हबीब भाई जैसे कह रहे हैं कि भाई बड़ी देर से यही बात होती रही है, तो अब किधर जाएं? अभी आपने IMF की रिपोर्ट देखी, वो क्या कह रहे हैं, और करप्शन की एक अलग आ गई कहानी कि जी वेरी हाई करप्शन हेयर, और लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट आई है हमारी अपनी गवर्नमेंट की, वो कह रही है कि 21 इयर्स में लोएस्ट मतलब हाईएस्ट जॉबलेसनेस। तो और ये तो मैं कहूँगी कि इंटेंशन तो है गवर्नमेंट की, नहीं इंटेंशन काफी नहीं होती ना, यही तो इसीलिए तो आपसे पूछ। अब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब देखें, आसान नहीं है। आप जब बात करेंगे टैक्स की रिडक्शन की, जो सब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में टैक्सेस इतने हाई हैं कि कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, और स्टेबिलिटी नहीं है कि कल और टैक्सेस ना लग जाएं। तो मैं आज एक टैक्स रिजीम पे इन्वेस्टमेंट करूं, कल और टैक्स लगे, मैं क्या करूंगा? मेरा कारोबार तो खत्म हो गया। तो इसलिए आपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है कि टैक्स मजीद नहीं लगेगा, और इस टैक्स में भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब जब आप टैक्सेस रिड्यूस करेंगे तो आपके फिजिकल टारगेट्स नहीं पूरे होंगे, फिर हुकूमत को मजीद कर्जा लेना पड़ेगा, उससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स नहीं होंगे, उससे आप कहाँ से उसको पूरा करेंगे, कितने कर्जा आप और ले सकते हैं, ये सब इश्यूज पैदा हो जाएंगे, बड़े सीरियस फिजिकल इश्यूज। तो जो हबीब साहब ने कहा कि सिर्फ एक हल है कि ग्रोथ आप अचीव कर सकें। अब ग्रोथ बदकिस्मती से जब तक आप ये टैक्स रिजीम, जिस तरह चेयरमैन SIFC बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक वो टैक्स रिजीम इतनी डिग्रेसिव रहेगी, इतनी एंटी इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये अब आपके पास बैलेंस क्रिएट करना है आपने कि कैसे फिजिकल डेफिसिट कितने होंगे। उसके लिए एक तरीका यह है कि हुकूमत अपने खर्चात रिड्यूस करे। आप NFC अवार्ड को रिविजिट करने की बात कर रहे हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आज जो IMF की रिपोर्ट आई है, ये सिर्फ जो गवर्नेंस इश्यूज हैं और करप्शन के इश्यूज हैं, वफाक के उसकी बात कर रही है, सूबे की बात ही नहीं है। तो वहां पे जो बात कर रहे हैं कि 5500 से 7000 की एडिशनल रेवेन्यू 5 साल में पाकिस्तान में आ सकता है, अगर आप अपनी गवर्नेंस को कुछ बेहतर कर लें और करप्शन को दूर करने की कोशिश करें। ये वफाक में, अगर सूबे के अंदर, सूबे में बेपनाह करप्शन ज्यादा है, मिस गवर्नेंस ज्यादा है, तो ये तमाम चीजें आपको एक बैलेंस पाकिस्तान में क्रिएट करने का, हमारे पास आज वो बैलेंस नहीं है। SIFC भी ठीक बात कर रहा है, FBR भी ठीक बात कर रहा है, सारी हुकूमत भी चाहती है, लेकिन कर नहीं पाएंगे जब तक आप ये बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे कि कैसे हमने फिजिकल डेफिसिट को भी कंट्रोल में करना है और इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, टैक्स इंसेंटिव्स देकर कि टैक्स कम हो। 54% टैक्स पे दुनिया में कहीं कारोबार नहीं हो सकता, लोग छोड़ के चले जाते हैं। जी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने बताया ना, लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसा भी है, बैंक के पास पैसा भी है, लेकिन वो लोग कहते हैं 54% जहां टैक्सेशन होगी मैं कैसे काम करूंगा। ये जो प्रॉफिट पे टैक्सेशन है, अभी जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, बेपनाह लगी हुई है, वो रोज बदल जाती हैं। और यही बात IMF ने भी कही है कि अगर आपकी टैक्स की स्टेबिलिटी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल लोग उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप ऐसा मुल्क है कि बगैर पार्लियामेंट में डिबेट हुए, उसके अप्रूवल के, आप टैक्स रिजीम बदल देते हैं। ये बैलेंस आपने क्रिएट करना है। तो ये मामला उठा इस तरह से जिस तरीके से शायद साहब फरमा रहे हैं आरिफ भाई। जी, आई थिंक वो ये सब इन इश्यूज के और इन प्रॉब्लम की निशानदेही करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और जो ये शाहिद साहब ने कहा ना कि इशू इम्प्लीमेंटेशन का है, और उसमें वो ये कहते हैं कि जैसे ही हमको जो है स्पेस मिली तो हम ये रिलीफ जो है वो देंगे, या जो एक्सेसिव टैक्सेशन है इसको कम करेंगे।
मेरा इस पे एक व्यू ये है कि देखें 2 साल पहले जो है हमारा बजट डेफिसिट 8% था, और फिर जो है 2024 में वो कम होके 5.5% ऑफ जीडीपी पे आया। और इस साल जो बजट किया करंट ईयर के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट ने 3.9% ऑफ द जीडीपी किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहते हैं कि गुंजाइश निकालनी, हम इंतजार कर रहे हैं, वो बजट से पहले भी जो है वो लंगड़ियाल साहब ने यही बात की थी कि हमें गुंजाइश निकलेगी तो हम इनको टैक्सेशन को कम करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हमने इतना जो है जो बजट डेफिसिट है वो इतना ज्यादा कम कर दिया, तो वो जो थोड़ा सा गुंजाइश निकलनी थी वो भी ना निकल सकी। तो अगर हम 1-8% बजट डेफिसिट ज्यादा रखते और ये सारे रिलीफ दे देते, तो उससे एक्टिविटी बढ़ने से जो है वो रेवेन्यू बढ़ जाते। तो वो जो हम चाहते हैं ग्रोथ है, तो वो एक जो है आई थिंक उसको चाहिए था कि वो एक बोल्ड डिसीजन लेते। उसमें वो कहते थे कि भाई हमारा इशू एक वो भी है कि प्राइमरी डेफिसिट का इशू भी है, या प्राइमरी और कमिटमेंट होती है टू द वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह। वर्ल्ड बैंक उसमें भी गुंजाइश मैंने देखी थी। उसमें भी जो प्राइमरी सरप्लस जो है, जो कमिटेड था, उससे ज्यादा प्राइमरी सरप्लस आ रहा है। तो उस जो गुंजाइश को जो है, उस मार्जिन को जो है वो जरा अच्छे तरीके से यूज करने की जरूरत है। देखें ना, आप पहले कुछ इंसेंटिव देते हैं ना, यानी हर उसके लिए कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है रिटर्न हासिल करने के लिए। तो आप ये एक दफा जो ये इन्वेस्टमेंट करें कि भाई हम ½ % जो है वो अपना बजट डेफिसिट को जो है वो कम, यानी थोड़ा सा ज्यादा बजट कर लें, और उसका रिलीफ जो है हमारे टैक्सेशन रेट को कम करने में दें, और वो प्राइमरी सरप्लस भी ये अलाउ करता है, वो नंबर जो मैं देख रहा था। तो आई थिंक इस किस्म के इकदाम जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसे कुछ इकदाम करेंगे तो फिर ये कि ग्रोथ आएगी तो आपका रेवेन्यू जो है उससे भी बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने हमें किया, और हमें मालूम है आपकी और भी कमिटमेंट्स हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।